Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss how to apply Ohm's line सीरीज सर्किट। और ये जो आपके बुक में जैसे ये क्वेश्चन है, इसके अलावा एक्सरसाइज में भी आपके पास सीरीज सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आप लोग साथ साथ इनकी प्रैक्टिस करते जाएं। और हर टॉपिक हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यूज हैं, वो भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। How to apply Ohm's line series circuit? The key point is the current through any series resistor is the same. द टोटल करंट जो है वो हर रेजिस्टर के थ्रू क्या होगा, सेम होगा। और अगर हम अप्लाइड वोल्टेज, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट के लिहाज से रिलेशन देखते हैं तो दैट इज आई टी इज इक्वल्स टू वी टी ओवर आर टी। और अगर हम आई टी, क्योंकि हमारे पास करंट जो है वो थ्रू एनी रजिस्टर, थ्रू टोटल सर्किट, हर जगह करंट क्या सेम है, तो हम टोटल करंट चाहे टोटल वोल्टेज और टोटल रेजिस्टेंस में से फाइंड करें, या फिर हम किसी जनरल रेजिस्टर्स और जनरल वोल्टेज में से फाइंड करें, करंट क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। दिस इज आई टी इज इक्वल टू वी टी ओवर आर टी एंड दिस इज आई टी इज इक्वल टू वी एक्स ओवर आर एक्स, वेयर एक्स इज एनी रेजिस्टेंस, एनी वोल्टेज। यानी आई टी आप वी टी ओवर आर टी से भी फाइंड कर सकते हैं, वी वन ओवर आर वन से भी फाइंड कर सकते हैं, वी टू ओवर आर टू से भी फाइंड कर सकते हैं। इफ यू नो द टोटल करंट, द voltage drop across any of the resistance can be calculated by Ohm's law। अपने अगर आपको आई टी पता है तो किसी भी सर्किट के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो कैसे आएगा, आई टी इंटू आर एक्स। यानी आपके पास उस सर्किट में, उस रेजिस्टेंस में से जो करंट पास कर रहा है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे वोल्टेज से। और ये देख लें, हमने अगर इस सर्किट में करंट फाइंड करना है तो हमारे पास यहाँ पर ये रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज। सो फर्स्ट वी विल फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस and total voltage is given, so the total current will be equals to total resistance and the I will be equals to total voltage over total resistance, Vs over RT। अब ये पोलैरिटीज के जो पीछे पॉइंट था ना, वो मैंने वहां से एक्सप्लेन नहीं किया, मैं सर्किट से एक्सप्लेन करती हूँ। ये देखे, ये टोटल वोल्टेज है और इसकी पोलैरिटी क्या है, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है। ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, ये टर्मिनल जो स्मॉलर है वो क्या, नेगेटिव होगा। पॉजिटिव इज एट हायर पोटेंशियल और नेगेटिव इज एट लोअर पोटेंशियल। ये R1, R2, R3, R4 चार रेजिस्टेंसेज लगी हुई हैं। अब हमारे पास ये जो टोटल वोल्टेज ड्रॉप है, ये ड्रॉप हो रहा है R1 में, R2 में, R3 में और R4 में। अब आपके पास जो ड्रॉप हो रहा है ना, अब ये देखें, अगर इधर ये पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब इस नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव आएगा, ये देख ले, ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। इसकी वजह क्या है, द रीजन बिहाइंड दिस इज आपके पास, दिस इज लेट्स सपोज द सोर्स, दिस इज द टोटल इनकम एंड दिस इज द कंजम्पशन। टोटल वोल्टेज या टोटल जो आपके पास इनकम है दैट इज वी एस, और जो R1, R2, R3, R4 पे ड्रॉप हो रही है दैट इज द कंजम्पशन। तो कंजम्पशन जो है वो टोटल में से माइनस होती है ना। तो अगर हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। दैट मीन्स कि इस वी एस में से जो वी वन है वो क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। इस वी एस में से ये वी टू माइनस हो रहा है। अगर आपके पास कुछ इस तरह होता, अब देखिए ये आपके पास क्या है, प्लस के साथ प्लस है। दैट मीन्स आपके पास ये जो टोटल वोल्टेज है ये वी वन पे ड्रॉप हो रहा है, वी टू पे ड्रॉप हो रहा है। इसकी जगह अगर ये कुछ ऐसे हो जाता, दिस सोर्स वोल्टेज अब आर वन और आर टू के ऊपर ड्रॉप होने की बजाय ये तो सारी चीजें ऐड हो रही हैं, ये तीनों तो ऐड हो रही हैं, विच इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कि आपके पास ये तीनों जो है वो एनर्जीज जो है वो ऐड हो रही है, एनर्जी विदाउट एनी रीजन आपके पास जो है, आपके पास एनर्जी क्रिएट तो नहीं हो सकती।
सो बेसिकली दिस इज द सोर्स वोल्टेज, और इसमें से आपके पास ये कंज्यूम होगी R1 पे, R2 पे, R3 पे और R4 पे। तो यहाँ से अगर आपने फाइंड करना हो टोटल करंट फाइंड करना है, यहाँ पे आपको टोटल करंट नहीं गिवन, अच्छा टोटल करंट इज गिवन, व्हाट इज द सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे, R1 R2 R3 R4 का सम लेंगे, जो कि आपके पास ये आ रहा है 9.4 किलो ओम, 5, और आई आपको गिवन है 1 मिलियन पेट्स, तो वी किसके इक्वल आ जाएगा, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब इसमें क्या है, उसी तरह से रेजिस्टेंसेस गिवन है, करंट है, आपने वी एस फाइंड करना है। अब वोल्टेज इन सीरीज, वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज, अभी मैंने बात की थी कि जो टोटल वोल्टेज है उसके आगे बाकी आप देखें, हमारे पास अगर वोल्टेज सोर्सेज इस तरह से इंडक्टेड है ना, फ्रॉम माइनस टू प्लस, तो ये वोल्टेज सोर्सेज ऐड हो रहे हैं। अगर हम इनमें से इनको ऐसे ऐड कर दें कि ये देखें, ये क्या है, माइनस प्लस इस तरह से, लेकिन अगर हम इस तरह कर देंगे, देख लें ये प्लस और प्लस सेम आ गया, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। इसकी एग्जांपल ये है कि जैसे हमारे पास एक पुराने टाइप की टॉर्च सेल्स हुआ करते थे, टॉर्च लाइट्स हुआ करती थी जिसमें हम सेल डालते थे, तो उसमें अगर आपने 3 सेल कनेक्ट किए हैं तो आप क्या करते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट करते हैं। अगर एक भी सेल में आप दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, हमारे पास वो बैटरी वो टॉर्च ऑन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये आपके पास जैसे ये दोनों सेल्स हैं, ये दोनों सेल्स एक दूसरे की वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, कैंसिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखें तो ये तीनों वोल्टेजेस ऐड हो रही है, और टोटल कितनी आ रही है, 1.4.5 वोल्ट्स आ रही है ये वाली, जबकि इसमें ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और हमारे पास जो टोटल वोल्टेज है वो सिर्फ 1.5 बच रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो, अगर माइनस टू प्लस इस तरह होते जाए, यानी दिस इज द मैनर के जिसमें क्या नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये क्या है, वोल्टेजेस ऐड हो रही हैं। और अगर हम इस तरह से देख लें, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब है एक दूसरे को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। यही हमने बात की थी कि अगर आपके पास टोटल वोल्टेज जो है, टोटल वोल्टेज इन अ सीरीज सर्किट, वो आपके पास ये टोटल वोल्टेज जो है, और ये क्या हो रही है, V1 ड्रॉप हो रहा है, V2 V3। सो अगर हम देखें कि अगर टोटल VS है, तो उसमें से आपके पास माइनस हो रही है V1, उसमें से माइनस हो रही है V2, एंड उसमें से माइनस हो रही है V3, और बाकी क्या बचेगी, जीरो। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड। टोटल आपके पास एनर्जी कितनी है, VS है, अगर 3 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं तो तीनों में वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और हमारे पास वो कहीं पर डिस्ट्रॉय नहीं हो रही, कहीं पे क्रिएट नहीं हो रही। यानी आपके पास अगर लेट्स सपोज 30 वोल्टेज थी, तो वो तीनों के पास लेट्स सपोज 10 चली गई है, सो आपके पास टोटल जो इनकम थी और जो आउटपुट थी, यानी इनकमिंग और आउटकमिंग जो है वो आपके पास क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसा नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव 5,000 रुपीज इन योर पर्स, दैट इज योर इनकमिंग, और अगर आप आउटकमिंग में अपने एक्सपेंसेस काउंट करते हो, तो सारे एक्सपेंसेस का जो सम है वो 5,000 ही होना चाहिए, वो उससे एक्सीड या डिक्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि आपके पास, आप ना उससे ज्यादा पे जा सकते हैं ना कम पे जा सकते हैं, कहीं आपके पास से, सो आपके पास एनर्जी जो है वो अगर 50 वोल्ट है तो 50 ही कंज्यूम हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि 40 कंज्यूम हुई है और 10 का आपको पता ही नहीं कि किधर गई है, कहाँ डिस्ट्रॉय हो गई है। या फिर 50 एनर्जी आपके पास इनपुट थी और आपने 60 वोल्ट कंज्यूम कर दिए, 10 आपके पास कहाँ से आए हैं, 10 आपने कहाँ से क्रिएट किए हैं। सो एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी क्रिएटेड, जितनी टोटल सोर्स वोल्टेज है वो सम होगी इन सारे रजिस्टर्स के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है उसका। सो हमारे पास इन सारे वोल्टेज सोर्सेज को हम इस तरह से क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दिस इज द वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज। यहाँ अगर आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सब देख लें कि ये तीनों वोल्टेज सोर्सेज ऐड हो रहे हैं। देखो ना, ये माइनस से लेकर प्लस तक ऐड हो रहा है, ये देखो ये माइनस प्लस, तो ये वोल्टेज सोर्सेज ऐड हो रहे हैं। अगर इनका प्लस प्लस टर्मिनल सेम आ जाते तो वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, तो ये टोटल कितनी वोल्टेज बन रही है, 18 वोल्ट्स। तो ये एग्जांपल आप लोगों ने देखते जाना है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ वही बात है जो मैंने अभी पीछे की थी, कि हमारे पास द टोटल सोर्स वोल्टेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स। देखो, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स अलोंग अ क्लोज पाथ इज इक्वल टू द सोर्स वोल्टेज। हमारे पास V1 प्लस V2 प्लस V3 किसके इक्वल होगा, VS के इक्वल होगा। VS जो है, जैसे मैंने पीछे बताया था, ये दिस विल बी इक्वल्स टू
V1 प्लस V2 प्लस V3। अब आपके पास सोर्स वोल्टेज जो है वो 3 वोल्टेज ड्रॉप्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, R1 पे, R2 पे और R3 पे। एंड दिस Vs इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। तो अगर आपके पास n रजिस्टर्स हों, n वोल्टेज ड्रॉप्स हों, तो अलजेब्रिक सम ऑफ बहुत सोर्स, अलजेब्रिक सम का मतलब क्या होगा, हम उनके साइंस को इंक्लूड करेंगे। सो अगर ये Vs पॉजिटिव ले रहे हैं तो जो ये इनपुट अगर पॉजिटिव है तो जो कंजम्पशन है वो क्या होगी, आउटपुट क्या होगी, नेगेटिव होगी। सो जैसे मैंने पहले पीछे इक्वेशन में लिखा था कि Vs माइनस V1 माइनस V2 माइनस V3 किसके इक्वल होगा, जीरो के। सो आप इस तरह से भी कह सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप्स इन अ सर्किट। तो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज की इधर 5 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है, इधर 10 ड्रॉप हो रहा है, तो टोटल वोल्टेज पर कितनी आ गई है, ये -2 प्लस, इसका मतलब है दोनों ऐड हो रहे हैं, तो 5 प्लस 10 आ गई 15। ये एग्जांपल्स आपने करनी है। वोल्टेज डिवाइडर्स हम फिर कर लेंगे। इनसे रिलेटेड जो आज हमने टॉपिक्स पढ़े हैं मैं आपको न्यूमेरिकल बता देती हूँ जो आपने करने हैं। लास्ट टाइम भी हमने कर लिए थे, आज हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ ओहम्स लॉ में से। यू नीड टू कंप्लीट 19, 20, 19 से लेकर 24 तक। तो यहाँ से आप देख लें जो मैंने बताए क्वेश्चन 19 से 24 तक। 27, 28, 29, 34 तक। सो 19 से लेकर 24 तक, देन 27, 28, 29 और फिर 30 से लेकर 34 तक। ये क्वेश्चन तो मैंने इधर मार्क किए हैं, ये आप देख लें दोबारा से। 33, 34, 30, 31, 32, यानी कि आप 19 से 24 और फिर 27 से 34। एंड दिस इज योर होमवर्क। अब ये आपका होमवर्क है, इसके बाद नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होगी उसमें आपको क्विज होगा।